नेचर ने किसी भी अपलिफ्टेड पार्ट को या किसी भी पुराने पार्ट को या कोई भी अपलिफ्टेड होता हुआ पार्ट हो, यानी बहुत पुराना अपलिफ्टेड पार्ट हो या कुछ समय पहले ऊंचा उठा हुआ भाग हो या अभी ऊंचा उठ रहा हो, इन सब को लगातार कम करने के लिए, छोटा करने के लिए, जिसे हम वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस कहते हैं, उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। और उन एजेंट्स में सागर का जल यानी जो मूवेबल वाटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होता है। सागरीय जल कैसे वर्क करता है, कौन कौन उसके एलिमेंट वर्क करते हैं, वो आज की क्लास में आपको समझाएंगे। ओशन यानी सागरीय जल किसी भी सरफेस में, किसी भी सतह में तट को प्रभावित करता है। यह हुआ आपका सागरीय जल। आप सब ने देखा होगा कि सागर का जल क्या होता है, तट की तरफ मूव करता है, कोस्ट की तरफ मूव करता है। तो जो ये कोस्ट की तरफ मूव करता हुआ सागरीय जल है, ये अकेले नहीं काम करता, ये अलग अलग रूपों में काम करता है। कौन कौन रूपों में? ओशन वाटर यानी सागरीय जल किन रूपों में काम करता है? ठीक, इसके जो ओशन वाटर है ये कैसे काम करेगा? सबसे बड़ा काम इसका क्या होता है? इरोजन का, यानी सागरीय जल अपर्दन का काम करता है। ठीक है, अब ये अपर्दन का काम कैसे होगा? कौन कौन लोग करेंगे अपर्दन का काम? क्या अकेले सागरीय जल ये काम कर सकता है? नहीं, सागरीय जल के एजेंट्स होते हैं। ओशन वाटर नेचर का एजेंट है और ओशन वाटर के भी कुछ एजेंट है, या ओशन वाटर मूविंग वाटर है। ओशन वाटर क्या है? मूविंग वाटर है, हमेशा मूव करता रहता है। अब इस मूविंग वाटर के अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग तरीके हैं कि किन अलग अलग तरीकों से ये मूविंग वाटर मूव कर रहा है। अब उनमें कौन है? जैसे पहला ओशन वेव्स, यानी महासागरीय या सागरीय तरंगें। ओशन वेव्स मतलब महासागरीय तरंगें होती है ना, लहरें, तरंगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लहरें। ये जो आपको ऊपर ऐसे दिखाई पड़ता है, सागर किनारे खड़े होते सामने दिखाई पड़ता है महासागरीय लहरें। उसके अलावा करंट, या जिसे हम धाराएं कहते हैं, ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं। ठीक, इसके अलावा टाइडल, टाइडल करंट्स, या जिसे हम ज्वारीय तरंगे कहते हैं। जब ज्वार भाटा आता है ना तो ज्वारीय तरंगे ऊपर जाती हैं। ठीक, इसके अलावा सुनामी, ये क्या करते हैं? ये सब सागरीय जल के अलग अलग फॉर्म हैं, उसके मूवमेंट के या मूविंग ओशन वाटर के अलग अलग फॉर्म हैं, जो क्या करते हैं? जो इरोजन का मेन वर्क करते हैं। ठीक, यही सभी फॉर्म डिपॉजिट भी करते हैं, लेकिन मेन काम इनका क्या है? इरोजन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, ओशन वाटर अपना जियोमॉर्फोलॉजिकल वर्क कैसे करता है? ओशन वाटर का जियोमॉर्फोलॉजिकल वर्क। ठीक, कौन कौन सा जियोमॉर्फोलॉजिकल वर्क होगा? सागरीय जल में विंड की वजह से एक मूवमेंट होता है। ठीक,
मेन विंड है उसके साथ, विंड के मूवमेंट के साथ सागरीय जल अपर्दन करेगा यानी इरोजन करेगा, सागरीय जल क्या करेगा, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, सागरीय जल और क्या करेगा, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। क्लियर। सागरीय जल के जियोमॉर्फोलॉजिकल यानी भौगोलिक कार्य और भौगोलिक कार्य में अपर्दन को करने वाले अलग अलग उसके फॉर्म्स। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अब कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझते हैं। कैसे, पहले एक फिगर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में तट और किनारा दो भाग होते हैं। पहले होगा ये पार्ट, ठीक, 1 2 3। अब हमने यहां पर ये घर बना हुआ है, ठीक। अब इस पूरे सागरीय भाग को, ये पूरा सागरीय भाग, इसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये है पृष्ठ किनारा, ठीक, और इसको कहते हैं हम तट। ये कोस्ट है और ये क्या है, ये सभी किनारे हैं, ठीक है। पृष्ठ किनारा है। अब इस पृष्ठ किनारे की खास बात क्या है, यहां पे दो और इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसे कहते हैं उच्च ज्वार तल, और ये है निम्न ज्वार तल, ठीक है। ये हुआ पृष्ठ किनारा। ये बीच का होगा अग्रिम किनारा, पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा। ये होगा सुदूर किनारा, ठीक। सागर की लहरें जो हैं वो बढ़ के केवल इसी प्लेस तक पहुंच पाती हैं। जब उसमें लहरें आती हैं तो बढ़ के कहां पहुंचेंगी, सिर्फ इसी ऊपर के भाग पर, ठीक है। अब इसे कहते हैं सागर किनारे की रेखा। ये पूरा सागरीय भाग है, ठीक। इंग्लिश में इसे कहते हैं शोर लाइन, सागरीय किनारे की रेखा या शोर लाइन। तो तीन किनारे कौन कौन से हो गए, पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा और बाहरी किनारा या ऑफशोर। सुदूर किनारा भी कहते हैं, इसे कहते हैं ऑफशोर, ठीक। इसे कहते हैं इंग्लिश में अग्रिम किनारे को
फॉर श्योर, इसे कहेंगे फॉर श्योर। ऑफ शोर, फॉर श्योर, ऐसे कहते हैं बैक श्योर। समझ गए? ठीक है, अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम सागर के कुछ अलग अलग वाटर के मूवमेंट को समझते हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित कुछ टर्म्स हैं। जैसे ये कोस्टल एरिया है और इस कोस्टल एरिया में दूर तक वाटर अवेलेबिलिटी रहती है। वाटर का जो मूवमेंट आप सिंपली ओशन के फॉर्म में देखते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं वेव, तरंगें, राइट। अब ये वेव या तरंगों का आप शेप देख रहे होंगे तो आपको जनरली एक शेप दिखाई पड़ रहा होगा, ये, ठीक है। इस वेव के जो अपर ऊंचे भाग होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रीस्ट, ठीक। और जो यानी शीर्ष, और जो गहरा भाग होता है उसे कहते हैं हम गर्त या ट्रफ। तो दो अलग अलग शीर्षों के बीच की या दो अलग अलग गर्तों के बीच की जो लेंथ होती है, एक गर्त ये है और एक गर्त यहां बनेगा। दो अलग अलग शीर्षों या दो अलग अलग गर्तों के बीच में जो लेंथ होती है उसी को हम कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं हम? वेव लेंथ।